Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों, मटेरियल अकाउंट 1 धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में आ रहा है। बच्चों, आज के लेक्चर का हमारा मेन पर्पस है मटेरियल के पहले लेक्चर से अब तक जो भी काम करा है उसको रिपीट करना। उसके बाद बच्चों आप लोग का टेस्ट शेड्यूल होगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन आप लोग को अच्छी तरह करनी है। अब गूगल क्लासरूम का जब से हमने यूज चालू किया है, हर एक बच्चे ने गूगल क्लासरूम के अंदर होमवर्क मोस्टली असाइन रेगुलरली किया हुआ है, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो हम लोग आपके साथ है, 9 to 12 के बीच में आप डाउट सॉल्व करवा सकते हो। अब बच्चों, आज का लेक्चर मात्र रिवीजन पर्पस का है, एक भी पॉइंट नया नहीं है, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस गेन हो नेक्स्ट टेस्ट के लिए, इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं पेज नंबर 127/4। यस, ये पेज नंबर बच्चों खास याद रखना है। अब हर एक बच्चे की बुक में नई पुरानी बुक हुई तो ऐसा हो सकता है कि पुरानी बुक में ना हो, पर मैंने पीडीएफ कॉपी भेजी हुई है, उसमें 127/4 लेटेस्ट 7, होमवर्क में 21, 41। सम का नाम है गौरांग, ओके। अब बच्चों आपको नाम मिले तो एक गौरांग नाम से आप एग्जांपल ढूंढ सकते हो। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। गौरांग लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कलेक्ट फ्रॉम द ईयर एंडेड 31st March 2014। मंथली डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, मिनिमम यूसेज, नॉर्मल यूसेज, रीऑर्डर पॉइंट। फिर 1 से 7 डिफरेंट आंसर मांगे बच्चों। गुजरात यूनिवर्सिटी 14 में आ चुका है, वी आर 100% होपिंग फॉर गुजरात 20, ठीक है। सबसे पहला आंसर मांगा है बच्चों इन्होंने इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, आंसर नंबर 1। आप लोग कैलसी रेडी रखना, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसे प्यार से बच्चों हम लोग कहते हैं EOQ। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, उसका आधार होगा कैरिंग कॉस्ट पर। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। यस, कैरिंग कॉस्ट मुझे एग्जांपल में दिखाई दे रही है पर यूनिट 15। अगर कैरिंग कॉस्ट यूनिट में हो बच्चों तो फॉर्मूला यूज होगा 2AO/C, ठीक है। अब हर एक वर्ड का मीनिंग लगभग हमें पता है, तो रूट के अंदर 2 का मीनिंग होगा 2 बच्चों, A का मीनिंग होगा एनुअल कंजम्पशन। अब मेरे पास कंजम्पशन है बच्चों 750 पर मंथ। 750 को 12 महीने से मल्टीप्लाई करो, देन वी रिसीव A एनुअल कंजम्पशन। 750 पर मंथ इनटू 12 करो तो बच्चों 9000। ओके, एग्जैक्टली 9000। ये रखा मैंने 9000 क्वांटिटी। ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट की वैल्यू है बच्चों 300 रुपीस। नीचे सी यानी कैरिंग कॉस्ट जो ऑलरेडी दिया हुआ है 15। तो बच्चों 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 into 9000 into 300, मल्टीप्लाई करके वैल्यू बोलो 54 लाख। यस, रूट में आएगा 54 लाख। 54 लाख को बच्चों 15 से डिवाइड करो, 3,60,000। ओके। अब बच्चों इसका रूट निकालो, 360 का रूट का साइन होगा, कैंसिल से रूट निकालो, देन यू रिसीव EOQ। 600। यस, टेक्स्ट बुक में आंसर देखा जाए बच्चों तो 600 आ रहा है। खाली 600 लिखो तो मार्क कटिंग, कारण गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिट्स वर्ड ना लिखो तो आधा मार्क कटिंग। तो पीछे लिखना होगा बच्चों यूनिट्स, और यूनिट्स मैंने चाइनीज में लिखा है जो आपको समझ जाना होगा। ये हो गया आपका सिंपल EOQ। अब बच्चों ये मेथड के अंदर और कुछ है ही नहीं, 2 फार्मूला है। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हो तो नीचे P लगाना है, परसेंटेज में ना हो तो यूज दिस फार्मूला। अब इस प्रकार से बच्चों हर एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। यहाँ शॉर्ट में मैंने नहीं किया, पर दिखा देता हूँ। जैसे O का मीनिंग है ऑर्डर कॉस्ट, तो आपको दिखाना होगा बच्चों 300 रुपीस। C का मीनिंग है कैरिंग कॉस्ट, दिखाना होगा 15। इस प्रकार से अगर आप एक्सप्लेन नहीं करते हो बच्चों तो आधा मार्क कट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आंसर EOQ। अब बच्चों इसको निकाल के आगे जा रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्डर। टोटली रिवाइज हो रहा है बच्चों वर्क। सेकंड, नंबर ऑफ ऑर्डर यानी साल में हमें कितने ऑर्डर रखना है, इसका फॉर्मूला है बच्चों एनुअल कंजम्पशन, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसमें आप ऑर्डर रखते हो। अब मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है बच्चों, अभी आपने फाइंड किया था 9000, और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी आई 600। ये दोनों को डिवाइड करो तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। आई थिंक 15 आएगा। यस, 15 टाइम्स
यानी अगर कंपनी 9000 यूनिट की रिक्वायरमेंट हो बच्चों तो 15 कैसे टोटल 6 ऑर्डर रखेगी। थर्ड क्वेश्चन, अब बच्चों रीऑर्डर लेवल, जिसका दूसरा मीनिंग है ऑर्डरिंग लेवल, जिसका फॉर्मूला स्टॉक लेवल्स में मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन लेना है बच्चों, अब सम के अंदर मैक्सिमम कंजम्पशन नॉट गिवन, मैक्सिमम टाइम यस वो 2 से 6 वीक है तो 6 वीक हम मैक्सिमम कह सकते हैं। अब बच्चों इसके अंदर भी हमें नोटिंग करना होगा, नोट नंबर 1। अब हमारे पास मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं है बच्चों पर एवरेज कंजम्पशन है, एवरेज कंजम्पशन या फिर इसे कहा जाता है नॉर्मल कंजम्पशन, जिसका फॉर्मूला है बच्चों मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। एवरेज कंजम्पशन के अंदर बच्चों वैल्यू दी हुई है 300 यूनिट। अब बच्चों आपको डिवाइड करना होगा, ध्यान से देखना, मैक्सिमम कंजम्पशन मुझे फाइंड करना है x प्लस मिनिमम कंजम्पशन बुक में दिया हुआ है 200। टेक्स्ट बुक अगर आप लोग साथ में रखते हो बच्चों तो भी मजा आएगा, कारण सम आपके पास है, ये अमाउंट में लिखा हो तो आप समझ सकते हो कितना लंबा सम होगा, ठीक है। नीचे 2, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करो 600 इक्वल टू x प्लस 200। 200 इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएगा यानी 400, कुछ रहेगा तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। 400 इसी हुआ बच्चों मैक्सिमम कंजम्पशन, 400 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे यू रिसीव 2400 यूनिट्स। आंसर चेक कर सकते हो बच्चों, मैं भी चेक कर लेता हूँ, यस रीऑर्डर लेवल करेक्ट आ रहा है। इसके बाद बच्चों चौथा आंसर मांगा है उन्होंने मैक्सिमम लेवल, सबसे डेंजर लेवल जो जगह भी ज्यादा रोकता है बच्चों। जैसे इसको निकाल के आगे जा रहे हम, यस आंसर नंबर 4 मैक्सिमम लेवल, जिसका फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला कंटिन्यूअस मगअप मेमोराइज करने होंगे, ऑर्डर लेवल प्लस ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। ऑर्डर लेवल यानी बच्चों आपका आंसर नंबर 3 2400। ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो आपने फाइंड की आंसर नंबर 1 में 600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन जो आपको बुक में दिया हुआ है 200 एंड मिनिमम टाइम जो लास्ट लाइन में मुझे दिखाई दे रहा है 2। अब बच्चे दोनों को प्लस करेंगे, 2400 प्लस 600 3000 माइनस 200 इंटू 2 400। सेटिंग करेंगे इसका, 3000 में से 400 गया बच्चों, आंसर आएगा 2600 यूनिट। यूनिट में थोड़ा चाइनीज में लिखा आपको समझ लेना होगा, यस यस सही आंसर है। 5 नंबर में मांगा है बच्चों उन्होंने मिनिमम लेवल, जिसका फॉर्मूला है ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। ऑर्डर लेवल यानी बच्चों फिर से ऊपर की वैल्यू 2400 माइनस एवरेज कंजम्पशन है मेरे पास 300 यूनिट, एवरेज टाइम उसका फॉर्मूला बच्चों डायरेक्ट ले लेते हैं, मिनिमम टाइम 2 मैक्सिमम 6 2 प्लस 6 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 चलेगा डायरेक्ट, यस 2400 में से 1200 माइनस करो बच्चों, आंसर रिसीव होगा 1200 यूनिट्स। आंसर चेक कर सकते हो, मैं भी साथ में चेक कर लेता हूं, यस मिनिमम लेवल 1200 यूनिट आ जाता है बच्चों। उसके बाद है सेफ्टी लेवल, सेफ्टी लेवल जिसका फॉर्मूला है बच्चों मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन, ना बच्चों सेफ्टी लेवल में सबसे पहले चाहिए मैक्सिमम कंजम्पशन जो आगे हमने ढूंढा था 400, मैक्सिमम टाइम जो टेक्स्ट बुक में है 6 माइनस एवरेज टाइम जो हमने आई थिंक 6 प्लस 2 8 4 ढूंढा था। 400 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 800 यूनिट, यस सही है बच्चों। अब आपके सामने लास्ट आंसर करने जा रहा हूं बच्चों 7, पूरा टॉपिक रिपीट होगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक, चलो बच्चों एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑर्डर क्वांटिटी। तो बच्चों मिनिमम लेवल का आंसर हमने काउंट किया हुआ है 1200
प्लस इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फर्स्ट आंसर में 600 था, उसका 1/2 निकालोगे तो आएगा 1200 प्लस 300 इक्वल टू 1500 यूनिट। अब आंसर चेक करें बच्चों। यस, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक लेवल, 1500 यूनिट आंसर आ जाता है। ये हो गया बच्चों आपका पहला बेसिक क्वेश्चन जिसमें सब कुछ रिपीट हुआ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। अब बच्चों एग्जांपल का आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं सम नंबर 19 पे। टेक्स्ट बुक हो तो आप लोग पेज नंबर निकाल सकते हो, पेज नंबर 117। यस, सम नंबर 19। सबसे पहले इसे रख लेते हैं बच्चों और नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग जा रहे हैं। यस, सम नंबर 19, इसका होमवर्क दे देते हैं बच्चों आपको, देखिए। यस, सम नंबर 19 के बाद में करेंगे बच्चे हम लोग 21 नंबर का सम और पेज नंबर है 117। ठीक है, पूरा एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीडिंग करके समझा रहा हूँ। कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल। यानी बच्चों फिर से मेरा टारगेट आपको पूरा वर्क रिपीट करवाना। मैं चाहूँ तो यहाँ मटेरियल का सेकंड पार्ट भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और कोई भी बच्चा लेट आया उसे कम समझ आया उसके लिए बच्चों ये प्रैक्टिस के लिए हम सम अगेन लेने जा रहे हैं। चलो, सबसे पहला आंसर मांगा उन्होंने EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। मैं रीडिंग करके इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ। एनुअल कंजम्पशन, कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट 25%, मैक्सिमम यूसेज, एवरेज टाइम, मिनिमम मटेरियल, मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, मिनिमम डेली कंजम्पशन, एवरेज डेली कंजम्पशन एटसेट्रा। चलो बच्चों, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी मांगा है, इंफॉर्मेशन परसेंटेज में है तो फॉर्मूला यूज होगा 2AO अपॉन CP। इस तरफ ध्यान, अब हमें टोटल करना होगा। एक ही जगह पे एनुअल कंजम्पशन टेक्स्ट बुक की फर्स्ट लाइन में दिया हुआ बच्चों 9000। अब इसके सारे आंसर डायरेक्ट दे तो आप लोग मल्टीप्लाई टेक्स से करना। उसके बाद चाहिए बच्चों O, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर थर्ड पॉइंट में दिखाई दे रहा है मुझे 100। नीचे C यानी कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट मुझे दिखाई दे रहा है 25% इनटू P यानी प्राइस पर यूनिट मुझे दिखाई दे रही है 20। अब बच्चों ऊपर का 3 आप मल्टीप्लाई करोगे 2 into 9000 into 100 18 lakh 8018 ओके 18 lakhs। नीचे 20 रुपए का 25% वो 5 आएगा। 18 लाख को 5 से डिवाइड करो बच्चों, डायरेक्ट उसका रूट निकाल के सीधा आंसर बोलो। लगभग आंसर आना चाहिए 600 यूनिट। चेक करो आ रहा है। यस, ये हो गया बच्चों। अगेन आपका रिपीट वर्क, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सेकंड आंसर मांगा है उन्होंने रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है मैक्सिमम कंजम्पशन। यस, डेली कंजम्पशन 30 यूनिट्स है and मैक्सिमम टाइम है बच्चों 45 डेज। मल्टीप्लाई करो तो दोनों को 30 into 45 1350। यस सही है 1350 यूनिट्स। इसके बाद लेने जा रहे हैं बच्चों थर्ड आंसर मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डर लेवल माइनस इन ब्रैकेट एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। ऑर्डरिंग लेवल यानी आंसर नंबर 2, एवरेज कंजम्पशन। अब एवरेज कंजम्पशन बच्चों नहीं दिया, वो हमें ढूंढना है। उसके बाद एवरेज टाइम, यस वो टाइम है मेरे पास 35। अब एवरेज कंजम्पशन का मीनिंग लेते हैं बच्चों मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। अब मैक्सिमम कंजम्पशन का हमने यूज किया था यहाँ 30, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन बच्चों हाँ दिया हुआ है 20, इसको डिवाइड बाय 2 करो 25। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं कैलकुलेटर के बिना डायरेक्ट कर दूं माइंड में तो 100% चलेगा बच्चों, ये रिटर्न करना जरूरी नहीं है। ये हो गया आपका एवरेज कंजम्पशन। अब बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करो 25 into 35 875
1350 में से उसको माइनस करो बेटा। 470 करेक्ट आंसर है 475 आ जाता है। ओके, इसके बाद लेते हैं बच्चों आंसर नंबर 4 मैक्सिमम लेवल। इससे पहले थोड़ा बोर्ड को रख कर देते हैं। और बच्चों इस मीटिंग में घर पे लेना हो, जो क्लास पे लेते हो तो बोर्ड बड़ा बड़ा होता है या थोड़ा छोटा बोर्ड रहता है, तो बार बार रब करके हमें आगे बढ़ना होगा। यस, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू order level plus ordering quantity minus minimum consumption into minimum time। ऑर्डर लेवल यानी बच्चों फिर से आंसर नंबर 2 1350 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी आंसर नंबर 1 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। अब बच्चों मिनिमम कंजम्पशन में दिया हुआ है 20, मिनिमम टाइम, और मिनिमम टाइम के अंदर बच्चों ये लोग ने हमें इंफॉर्मेशन दी है एवरेज टाइम की 35, मैक्सिमम टाइम 45, मिनिमम टाइम नहीं है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज टाइम का। एवरेज टाइम इक्वल टू मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम डिवाइड बाय 2। अब एवरेज टाइम का आंसर उन्होंने दिया है बच्चों 35, मैक्सिमम टाइम 45, यहाँ x नीचे 2। मैथमेटिक्स यूज करो बेटा, 35 into 2 70 इक्वल टू 45 प्लस x, तो x इक्वल टू 70 माइनस 45 25। ओके, 25 इसको याद रखते हैं बच्चों। और 1350 में 600 ऐड करो 1950, और 25 को 20 से मल्टीप्लाई करो 500। आंसर बोलो तो बेटा 1950 माइनस 1950 कितना है? 1450 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बच्चों आगे जा रहे हैं, 5वां क्वेश्चन एवरेज लेवल। अब बच्चों जब एवरेज लेवल में कोई सूचना ना हो तो आपको पता है मैंने 2 फॉर्मूला सिखाए हैं। अब यहाँ कौन सा यूज करोगे, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो बेटर ऑप्शन है कि दोनों यूज करो, ठीक है, लाइक दैट मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑर्डर क्वांटिटी, और ऑप्शन में मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। अब इस प्रकार से बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। मिनिमम लेवल यानी आंसर नंबर 3 475, અને ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो पहले क्वेश्चन में फाइंड किया था 600 को डिवाइड बाय 2 करो तो 300 प्लस 475 775। अब बच्चों ये जो आंसर आया मैं टेक्स्ट बुक में चेक करूं तो वो मैच नहीं हो रहा है। देख लो अब नीचे आंसर है 963, यानी हमें बच्चों सूचना नहीं दी तो हमने दूसरा फॉर्मूला यूज किया तो मार्क कट नहीं होंगे। रहा मिनिमम लेवल यानी ये रहा आंसर 475, एंड मैक्सिमम लेवल जो हमने फाइंड किया था 1450। अब इसको डिवाइड बाय 2 करो तो बेटा 962.5 ले सकते हो बेटा। दिस इज कॉल्ड करेक्ट आंसर। अब बच्चों देखो इस प्रकार की सिचुएशन आता है आप फंसोगे। पर ध्यान कॉमर्स हमेशा आपको दोनों रास्ते सिखाता है, तो जहां सूचना ना हो बच्चों वहां दोनों फॉर्मूला यूज करो, जिससे आपको 1 मिनट ज्यादा काम करना पड़ेगा और 2 मार्क कट नहीं होंगे, ठीक है। अब बच्चों आपके सामने लास्ट लेवल डेंजरस लेवल। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर डेंजर लेवल इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम फॉर। अब बच्चों टाइम वर्ड लिखते समय मैक्सिमम टाइम फॉर वर्ड आना चाहिए इमरजेंसी परचेज। ये इमरजेंसी परचेज वर्ड खास आपको याद रखना है। चलो बच्चों डेंजर लेवल के अंदर हमें एवरेज कंजम्पशन लिखना है। एवरेज कंजम्पशन की वैल्यू है हमारे पास 25 जो आगे हमने फाइंड किया हुआ है। मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी पीरियड 8 नंबर का पॉइंट है बच्चों, देख सकते हो, जिसके अंदर मेरे पास 5 डेज। 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 125 यूनिट। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन सम नंबर 19। वे 2 बड़े क्वेश्चन करने के बाद बच्चों आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवाई स्टॉक लेवल्स की और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी पर। कोई बच्चा बोले सर एमटीआर तो आया ही नहीं,
तो उसके लिए बच्चों को ले जाता हूँ मैं एमसीक्यूज में। टेक्स्ट बुक सामने तो आप एमसीक्यू निकाल सकते हो। जनरली बच्चों एमसीक्यू आपको मैं क्लास में ही करवा देता हूँ, पर यहाँ भी ऑनलाइन लेक्चर हम क्लास की तरह रहे हैं, आपके और हमारे बीच में खाली मोबाइल है, तो एमसीक्यू भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। पेज नंबर 109, एमसीक्यू नंबर 24, मैं रीडिंग करके समझा रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेज 1,30,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेट। स्टॉक टर्नओवर का दूसरा नाम है बच्चों मटेरियल टर्नओवर रेट, जिसे हम प्यार से बोलते हैं MTR, जिसका फॉर्मूला है बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों ओपनिंग स्टॉक में लिख रहा हूं, टोटल करोगे 40,000 प्लस परचेज 1,30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000। प्लस माइनस करो बेटा, 40 प्लस 130 प्लस 21 है। दिस इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड। गेट आपका आया। अब बच्चों एमसीक्यू में वैल्यू ऑफ डायरेक्ट गिनो तो भी चलेगा। एवरेज स्टॉक का मीनिंग है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। 40 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करो तो 30,000। अब 150 को 30 से डिवाइड करो तो बेटा यस यू रिसीव 5 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड MTR बच्चों, जिसका प्रैक्टिस मैंने आपको करवाया हुआ है। इसके बाद है बच्चों आउटस्टैंडिंग MCQ 22, वो भी मैं आपको साथ में करवा रहा हूँ। यस, इसको निकाल कर हम लोग ले रहे हैं MCQ 22। क्लास में जब लेक्चर होता है बच्चों तो इतना बोर्ड वर्क किया होता है, आप लिखते हो, मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो, और फिर ब्रेक के बाद वर्क होता है। इसलिए क्लास में जो 1-1.25 घंटे काम होता है बच्चों ऑनलाइन लेक्चर के अंदर 30-35 मिनट में हो जाता है। तो हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो आपके एक लेक्चर का ही वर्क है, तो उसको बराबर ध्यान रखना, ठीक है। चलो बच्चों MCQ नंबर 22, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। पेज नंबर 108। इन अ फैक्ट्री एन एवरेज यूसेज इज 1500 यूनिट, maximum usage 2000, minimum usage 800, lead time 20-25 days, EOQ 30,000 यूनिट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर द फैक्ट्री। चलो बच्चों सबसे पहले मैक्सिमम लेवल में क्या है, छोटे सम में बड़ा रहेगा, टेटा फिर और एटम बम का आवाज ऐसा सम। मैक्सिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डर लेवल प्लस ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। बच्चों ऑर्डरिंग लेवल हमारे पास नहीं है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी का आंसर दिया हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 30,000। मिनिमम कंजम्पशन या यूसेज है 800 यूनिट, मिनिमम टाइम 20 से 25 डे यानी 20 दिन। और अब बच्चों ऑर्डर लेवल नहीं है, तो जिसके लिए मुझे ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला रखना होगा। ऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन की वैल्यू बच्चों फर्स्ट लाइन में 2000 यूनिट, मैक्सिमम टाइम है 25। इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा आंसर 50,000। ये 50,000 को यहाँ रखेंगे, 50 प्लस 30, 80 माइनस 800 इंटू 20 करो बेटा, 800 इंटू 20, 16,000 माइनस करो तो 64,000 यूनिट्स। यस सही आंसर है। उसके बाद बस 1-2 क्वेश्चन ऐसे जिसको मुझे रीडिंग करके समझाने होंगे, जो हमारे टेस्ट में आने के चांसेस भी ज्यादा है। MCQ नंबर 25, ओनली रीडिंग। Average consumption into time period for emergency purchase with the help of the calculation which level can be calculated। हमें पता है बच्चों जो भी फॉर्मूला में इमरजेंसी परचेज आए वो फॉर्मूला डेंजर लेवल का होता है, तो सही आंसर आएगा ए डेंजर लेवल। उसके बाद बच्चों 18 नंबर का MCQ वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ 18 जिसके ब्रैकेट में आप देखोगे 35। मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वांटिटी टू परचेज, ऐसी क्वांटिटी बच्चों जिसमें खरीदना चाहिए गुड्स उसे कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। आंसर आएगा सी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों MCQ नंबर 17,
ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? तो हमें अब बी यूज किया बच्चों, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ मिनिमम लेवल। आंसर आएगा बी। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? एमसीक्यूज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो हमने प्रैक्टिकल सम में किए, उसमें से फॉर्मूला मीनिंग पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है बच्चों पेज नंबर 109 एमसीक्यू नंबर 34। ये सेम प्रकार का एमसीक्यू है जो आपको एक लास्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा देता हूँ। बाकी सारे एमसीक्यू आप टेक्स्ट बुक के, और अगर आपने फीस पेड कर दी तो मटेरियल कॉपी आपके पास है, उसमें से आप लोग कर सकते हो। पेज नंबर 109 ऑब्लिक 1 एमसीक्यू नंबर 34। ओके, ब्रैकेट में 38 41। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। ओपनिंग स्टॉक 25,000, परचेज 181,250, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। एमटीआर का फॉर्मूला है बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, अब एवरेज स्टॉक का मीनिंग आपको पता है, कैसे से चेक कीजिए। ओपनिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू बता रहा हूं मैं 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 12,500, 25,000 प्लस 12,500 डिवाइड बाय 2, 25,000 प्लस 12,500 डिवाइड बाय 2 कर जो बेटा 18,750। अब बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड एमसीक्यू है, उसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। चेक कीजिए, ओपनिंग स्टॉक 25,000 प्लस 81,250 परचेज माइनस 12,500 क्लोजिंग स्टॉक, 25,000 प्लस 81,250 माइनस 12,500 93750। अब इसे डिवाइड करो बच्चों, जिससे हमें सही आंसर मिल जाए। आई थिंक आंसर आएगा 5 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। अब बच्चों आज के अब बच्चों पेज नंबर 109 पे आएंगे। वी आर टेकिंग एमसीक्यू नंबर 27। पेज नंबर 109 एमसीक्यू 27। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ध्यान दें बच्चों, पहले क्वेश्चन रीड करके समझा रहा हूं बच्चों। छोटे क्वेश्चन आप लोग अपने आप भी कर सकते हो, फिर भी समझा रहा हूं मैं। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, एनुअल कंजम्पशन 5,000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट 5, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 20%। तीन ऑप्शन है बच्चों, उसमें से एक आंसर हमें सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आपके पास कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में बच्चों, जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हो तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है 2AO अपॉन CP। अब P प्राइस पर यूनिट आपको कब लेना है? जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज हो। इसके आधार पे आपको आंसर सॉल्व करना है। ओके, अब इसके अंदर बच्चों वैल्यू रखेंगे हम। रूट में 2AO अपॉन CP। 2 का मीनिंग तो ऑलवेज बच्चों 2 होता है। A का मीनिंग एनुअल कंजम्पशन जिसकी वैल्यू मेरे पास 5,000। O का मीनिंग है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो अवेलेबल है 100 रुपीज। C का मीनिंग है कैरिंग कॉस्ट जो मुझे दिख रहा है बच्चों 20% इंटू P यानी प्राइस पर यूनिट जो मुझे दिखाई दे रही है 5 रुपीज। अब ऊपर का बेटा मल्टीप्लाई करो तो जरा 2 इंटू 5,000 इंटू 100 10 lakhs। 5 रुपए का 20% 1 रुपया। अब इसको सीधा रूट निकाल के आंसर बताओ बेटा। 1000 यूनिट आंसर आना चाहिए। आ रहा है? दिस इज कॉल्ड छोटू एमसीक्यू 27। टिक करो एमपी में। एमसीक्यू 30 बॉडी टोटली फिक्स। पेज नंबर 109/1। अब यहाँ बच्चों बॉडी फिक्स बोल रहा हूँ मैं, पर क्लास में तो आप बॉडी फिक्स कर दे तो यहाँ डिफिकल्ट है, पर आशा रखते हैं कि आपने बॉडी फिक्स की होगी। ठीक है, चलो मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ऑर्डरिंग लेवल 7500 यूनिट्स, टाइम गैप बिटवीन मटेरियल 3 to 5 weeks, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। अब बच्चों यहाँ आपको ऑर्डरिंग लेवल का आंसर दिया हुआ है जिसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। अब बच्चों मैक्सिमम कंजम्पशन अवेलेबल है x जो ढूंढना है। मिनिमम टाइम है बच्चों, सॉरी मैक्सिमम टाइम है, सॉरी ऑर्डरिंग लेवल में मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम आएगा। मैक्सिमम टाइम है 5x
यहाँ ऑर्डरिंग लेवल है 7500, तो x इक्वल टू बच्चों 7500 को 5 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डरिंग लेवल। कितना आंसर आ रहा है? 1500 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। आंसर आप लोग देख सकते हो बच्चों। इन शॉर्ट आपको स्टॉक लेवल्स के फॉर्मूला पता हो तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और एमसीक्यू बचा हुआ है 39, एमसीक्यू 39 उसे देख लेते हैं। If bi-monthly consumption 500 units, how many units should be taken into formula of EOQ? बच्चों यहाँ बाय मंथली कंजम्पशन बोला है मैंने। बाय मंथली का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, स्पेशली ये पॉइंट बाय मंथली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बाय मंथली वर्ड आया था स्टार्टिंग में, याद करो। ट्राई मंथली आया था और मंथली। मंथली का मीनिंग एक महीने की वैल्यू इनटू 12 करो, यू रिसीव एनुअल। ट्राई मंथली का मीनिंग 3 महीने का वैल्यू, यू विल रिसीव एनुअल। बट बाय मंथली का मीनिंग बाय करना नहीं, 2 महीने की वैल्यू। अगर आपको यहाँ बाय का मीनिंग बाय समझे तो मार्क कटिंग, 2 महीने की वैल्यू है। और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी में हमें एनुअल लेना है, तो ईओक्यू के अंदर पद रखेंगे। 2 महीने की वैल्यू 500, तो 12 महीने की हाउ मच। जैसे बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे एनुअल कंजम्पशन आएगा आई थिंक 3000। आंसर चेक करो बच्चों, यस एग्जैक्टली 3000 आ जाता है। एमसीक्यू नंबर 26। लाला जैसे बच्चों ऐसा हो रहा है कि यस 36 सारे एमसीक्यू आप लोग को करवा दो, तो कोई रीडिंग ले लेते हैं। इन स्टोर बिन कार्ड द फॉलोइंग कॉस्ट इज स्टेटेड, प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट नॉट स्टेटेड, एवरेज कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपने बिन कार्ड के स्टार्टिंग में 3 सम देखे थे बच्चों। बिन कार्ड मात्र मटेरियल का क्वांटिटी बताता, तो सही आंसर आएगा बी, कॉस्ट नॉट स्टेटेड। इस प्रकार का आप लोगों ने रीडिंग किया हो तो आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद बच्चों एक और अलग बढ़ रही है, एमसीक्यू 37 भी करवा देता हूं। एमसीक्यू 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज्ड फॉर इशूइंग मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मटेरियल को प्रोडक्शन में डालने के लिए बच्चों कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है? दैट इज कॉल्ड मटेरियल रिक्विजिट नोट, उसे एमआर शॉर्ट में बोला जाता है। आंसर आएगा सी, मटेरियल रिक्विजिशन लॉट। अब बच्चों लगभग सारे एमसीक्यूज मैंने ले लिए हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप लोग इसमें से रीडिंग कर सकते हो। अब आपका मेन काम होगा मटेरियल कॉपी में से यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज सॉल्व कर देना। यहाँ तक रखता है बच्चों, फिर भी मैं देख लेता हूँ, कोई लगे तो आपको करवा देता हूँ। यस, एमसीक्यू नंबर 26, लास्ट एमसीक्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस एंड डी अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल? अब बच्चों इसका उपयोग सम में कहीं नहीं है, पर एफएनएसटी का मीनिंग के अंदर एस और डी का मीनिंग कई बार पूछा जाता है। एस का मीनिंग होता है स्लो एंड डी का मीनिंग होता है डेड, स्लो मूविंग डेड स्टॉक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में ज्यादा आता है बच्चों, गुजरात में आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। एस का मीनिंग स्लो एंड डी का मीनिंग डेड, स्लो मूविंग डेड स्टॉक। आंसर आएगा बच्चों बी। याद रख सकते बच्चों, पूरी ईमानदारी से जैसे ऑफलाइन में पढ़ते बच्चों, उससे भी मैंने 2 लेक्चर ज्यादा आपको इसमें अलॉट किया है, ठीक है। तो यहाँ तक का काम कंप्लीट करके आपको संडे टेस्ट के लिए तैयार रहना है। अब आप जब संडे टेस्ट की तैयारी करोगे बच्चों, तो उसमें थियरी के अंदर जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो बता देता हूँ, थियरी के क्वेश्चन भी दे देता हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। फॉर टेस्ट शेड्यूल एक आपको थियरी में करना है एबीसी एनालिसिस, यस ये 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। सेकंड है टाइप्स ऑफ मटेरियल, एंड थर्ड है बच्चों नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ये आगे सेमेस्टर 1-2 में भी आ चुका है। कुदरती कारण से नुकसान हो उसे नॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं, मानवीय भूल के कारण उसे एबनॉर्मल बोलते हैं। और चौथा बच्चों बीन कार्ड, इसके सम और थियरी दोनों आपको करना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 30 से क्वेश्चन पेपर 30 से 35 मार्क्स का रहेगा। इंटरनल ऑप्शन होंगे बच्चों, थियरी करनी है, मे भी ऑप्शन में ना लिखने पर आपको तैयार कर लेने। इतना वर्क आपको मटेरियल अकाउंट 1 में करना है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद बच्चों यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ है, ओनली 7 मार्क का काम हुआ है। इसके बाद मटेरियल का सेकंड पार्ट आएगा, मटेरियल 2, देन यू विल कंप्लीट 14 मार्क फर्स्ट यूनिट, ओके। यहां तक करते हैं बच्चों। Please like, subscribe, share and press bell icon
for notifications.